इराक के वज़ीर-ए-आज़म अली अल-फलाह अल-ज़ैदी ने वाज़ेह किया है कि इराक अपनी सरजमीन को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इराक खुद इलाकाई कशीदगी के बीच में खड़ा है और इसकी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक की जानिब ड्रोन हमलों के इल्जामात भी सामने आते रहे हैं। सोचिए, मशरिक़ वुस्ता पहले ही कशीदगी, हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की जद में है और ऐसे वक्त में इराक कह दे कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। यह सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि बगदाद की जानिब से एक अहम सिक्योरिटी और सिफारती पैगाम भी इसे समझा जा रहा है। इराक के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इराक अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देगा। यानी बगदाद का बुनियादी मौक़िफ़ है कि इराक की सरजमीन से न किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ हमला किया जाएगा और न ही इराक किसी ऐसी कार्रवाई का अड्डा बनने देगा जिससे खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा हो। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब की जानिब से इराक से आने वाले ड्रोन हमलों की शिकायत सामने आई थी। इराकी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म भी दिया था और कहा था कि अगर किसी इराकी फरीक के मुलव्विस होने का सबूत मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इराक की जोग्राफियाई जो उसकी हैसियत है, जो उसका महल वक़ू है, जिस तरह से जहाँ पर वो एक तरह से है, उसकी जोग्राफियाई हैसियत इसे मशरिक़ वुस्ता की सियासत में इंतहाई हसास मुल्क बना देती है। एक तरफ इराक की सरहद ईरान से मिलती है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक हैं, जबकि शुमाल में तुर्की और मगरिब में शाम वाक़ हैं। इसके अलावा इराक में मुख्तलिफ मुसल्लह गुरोह भी मौजूद हैं जिनके इलाकाई ताकतों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। इसीलिए बगदाद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वो अपनी सरजमीन को किसी बड़ी इलाकाई जंग का मैदान बनने से दरअसल कैसे रोके, क्योंकि इराक ये पैगाम देने की अब कोशिश कर रहा है कि हम किसी एक फरीक के साथ खड़े होकर दूसरे फरीक के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यही वजह है कि इराकी हुकूमत गुज़िश्ता कुछ अरसे से बार बार अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती पर जोर दे रही है। इससे पहले भी इराकी हुकूमत ने वाज़ेह किया था कि इसकी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमलों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड में भी इराक के इस मौक़िफ़ का जिक्र मिलता है कि वो अपनी सरजमीन से पड़ोसियों के लिए ख़तरा पैदा होने नहीं देगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी मौजूद है, क्या बगदाद इस पॉलिसी को अमली तौर पर नाफिज भी कर सकता है? यह सवाल बहुत अहम है। यह मामला आसान नहीं है क्योंकि इराक में रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मुख्तलिफ मुसल्लह गुरोह भी असर व रसूख रखते हैं। माजी में इराक से अमरीकी अहदाफ और खित्ते के दीगर मकामात पर ड्रोन और रॉकेट हमलों के वाक़यात ने बगदाद के लिए यही मुश्किल पैदा की है कि हुकूमत की पॉलिसी और ज़मीन पर मौजूद मुसल्लह गुरोहों की कार्रवाइयों के दरमियान दरअसल फ़र्क को कैसे ख़त्म किया जाए। क्या यह सीधा सीधा इशारा है इराक का अमेरिका के लिए कि वो अपने अड्डे यहाँ से ख़त्म करे, अपने जिस तरह से वो इराक का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करता है, दूसरे और ममालिक पर हमले के लिए इराक का इस्तेमाल करता है। ऐसे में इराक ने अब ये इशारा कर दिया अमेरिका को कि अमेरिका अब इराक छोड़कर चला जाए और वो अब अपने मुल्क को किसी दूसरे मुल्क या पड़ोसी पर इस्तेमाल होने के लिए एक तरह से इजाज़त नहीं देगा। यानी एक बहुत बड़ा अमेरिका के लिए झटका है ये बयान। अगर आने वाले दिनों में इस बयान पर इराक में अमल किया जाता है तो एक बहुत बड़ा झटका मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को लग सकता है।